हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पोल्ट्री मोटिवेशनल में। आज हम एक पोल्ट्री फार्म पे आए हैं साथियों, और हमने देखा है एक पोल्ट्री फार्म पे पुआल थैचिंग हुआ है दोस्तों। और इस वो पुआल थैचिंग के विषय में हमारे बहुत सारे किसान साथी जानते नहीं हैं, और वो लोग इन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। और काफ़ी हमारे किसान साथी, हम काफ़ी फार्मों पे भी जाते हैं दोस्तों, तो उस पोल्ट्री फार्म के छत पे जो रहता है पुआल थैचिंग नहीं हुआ रहता है। वो लोग विदाउट पुआल थ्रेशिंग के अपने फार्म में बर्ड को प्लेसमेंट कर देते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की गलतियां कर देते हैं। उन लोगों को समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं, और उनका लास्ट में जो बॉडी वेट आना चाहिए स्टैंडर्ड से प्लस, वो भी नहीं आ पाता है। और वो तरह तरह की कमियां निकालते हैं, जैसे फीड का हो गया या चिक्स का हो गया। कि लोग बहुत हमारे किसान साथी बोलते हैं कि सर, जो आपकी बार जो चिक्स आया था कंपनी के माध्यम से वो थोड़ा छोटा था, या वीकनेस था उसमें, वो 40 ग्राम प्लस नहीं था, 38 ग्राम का ही था। और जो हमने जो अब की बार जो सर फीड आया था, उसका फीड का कलर भी चेंज था। उस फीड में खुशबुएं भी नहीं थी उतनी अच्छी तरीके से जो पिछली बार का फीड आया था। साथियों, वो लोग इन्हीं चीज़ों को बहुत फोर्स करते हैं, और जो अपने फार्मों पे जो पुआल थ्रेशिंग के विषय में होता है, उन चीज़ों को वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं होते हैं। इन छोटी छोटी कारणों की वजह से वो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। उन लोगों का रिजल्ट खराब हो जाता है, किसी का स्टैंडर्ड आता है, किसी का स्टैंडर्ड प्लस हो जाता है, किसी का बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसके कारण उन लोगों को भारी नुकसान होता है दोस्तों। हम काफ़ी किसान साथियों को बोलते हैं, जब भी वो गर्मियों का मौसम हो या ठंडियों का मौसम हो, ठंडियों के मौसम में उनको पुआल थ्रेशिंग भी कराना है, गर्मियों के मौसम में पुआल थ्रेशिंग कराना है। काफ़ी हमारे किसान साथी ठंडियों के मौसम में पुआल थ्रेशिंग ना करा के सोचते हैं कि गर्मियों के मौसम में कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के विषय में हम आप सबको जानकारियाँ देने वाले हैं कि जो इससे हमें पुआल थ्रेशिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट होने रहे हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जो हमारा जो छत पाम के छत के ऊपर जो पैरा जैसे देख रहे हैं आप, ये पड़ा हुआ है, एक हमारे किसान साथी ने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने पुआल थ्रेशिंग किया हुआ है अपने फार्मों में। इनका 2 सेट है दोस्तों, ये दोनों सेट पे इन्होंने पुआल थ्रेशिंग किया है साथियों। इस पुआल थ्रेशिंग के विषय में हमने जब इनसे जानकारियाँ ली, तो उन्होंने बताया कि सर, पुआल थ्रेशिंग हम इसलिए करते हैं कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, बहुत अत्यधिक तरीके से गर्मी मौसम गर्म हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा निकलता है, फार्म का जो टेम्परेचर हमारा होता है बढ़ जाता है, फार्म में बहुत ज़्यादा गर्मी बनने लगता है, जिससे हमारा जो बर्ड पड़े रहते हैं मेरे फार्म में, वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं। उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड फीड इंटेक अच्छे से नहीं करते हैं। फीड इंटेक भी जो बर्ड करते हैं वो भी पलटना शुरू हो जाते हैं, उनमें हीट स्ट्रोक का सिम्टम आने लगता है। इन्हीं सब कारणों से वो पुआल थ्रेशिंग अपने फार्मों में कराते हैं। और जो हमारे किसान साथी हैं थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि इन्होंने इतना ही जाना, बाकी और हमारे जो काफ़ी किसान साथी हैं जो मार्केटों में काफ़ी पोल्ट्री फार्म को सेट को तैयार किए हैं, बर्ड को प्लेस कर रहे हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, वो डालते नहीं हैं, सोचते हैं कि कंपनियों के माध्यम से, अपना प्राइवेट माध्यम से हम अपने फार्म में चिक्स पालें, जिससे हमारा अच्छा मुनाफा हो। और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से वो गलतियाँ कर देते हैं, उन लोगों को पछतावा होता है, लेकिन वो चीज़ इन लोग इस चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं दोस्तों। वो काफ़ी इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो घाटा बहुत खाते हैं साथियों। और ये गर्मियों के मौसम में दोस्तों, जैसा कि हमारे राजेश भाई ने बताया था कि जो पुआल थ्रेशिंग है गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इस पे डालते हैं, ठंडियों के मौसम में भी टेम्परेचर को कम करने के डालते हैं। हालाँकि बहुत अच्छा उन्होंने कहा, जवाब दिया है साथियों। और जो इन्होंने इस पुआल थ्रेशिंग को डाला है, इसमें जो ठंडियों का मौसम है, अभी विंटर का मौसम है दोस्तों, इसमें हमारा बर्ड प्लेस हुआ है। जैसे काफ़ी हम किसान साथियों को ठंडियों के मौसम में बहुत बार अपनी वीडियो के माध्यम से बता भी चुके हैं कि जो वो बर्ड को जब अपने फार्म में प्लेस करें, तो उसके लिए क्या-क्या संसाधन होना ज़रूरी है, और क्या-क्या उनको व्यवस्थाएँ करना ज़रूरी है, इन सभी चीज़ों को उनको विषय में बताते रहते हैं साथियों। जो अगर हम अपने पोल्ट्री फार्म के सेट के ऊपर, अगर हम छत के ऊपर हम पुआल थ्रेशिंग कराए रहते हैं, तो क्या रहता है, जो हमारा ठंडी के मौसम में जो बुखारियाँ लगने का परसेंटेज है, जब जैसे कि लोग बोलते हैं 1000 बच्चे पे 5 1 बुखारी होना चाहिए साथियों। और 1000 बच्चे पे 2 बुखारी, सॉरी दोस्तों, 1000 बच्चे पे 2 बुखारियाँ होनी चाहिए, और 1000 बच्चे पे 1 गैस ब्रोडर होना चाहिए।
तो ऐसे संसाधन होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे हमारा इस मोटा-मोटी दोस्तों कि हमारी इस बर्ड जो फार्म है, इस फार्म में हमारा 5000 बच्चा पड़ता है साथियों। इसमें हमें फिर 5000 के हिसाब से जैसे 1000 बच्चे पे हमने जो बताया था 2 बुखारी होना चाहिए, तो इसमें 10 बुखारियों की व्यवस्था करना पड़ता है। जब हम इस सेट के ऊपर पुआल नहीं डाले रहेंगे, जब इस सेट के ऊपर पुआल डालेंगे दोस्तों, तो हमारा जो 2 बुखारी है, 3 बुखारी है, हम कम करके भी जलाते हैं या अन्य इलेक्ट्रिक संसाधन इसमें लगाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर आसानी से बन जाता है। काफ़ी बार ऐसे किसान साथी हमारे गलतियाँ करते हैं, जो पुआल थ्रेशिंग नहीं करके वो पूरे तरीके से जो मानक होता है, उस मानक के अधीन वो अपने फार्म में व्यवस्था नहीं किए रहते हैं। उसके बाद बर्ड को प्लेसमेंट कर देते हैं, जिससे उनके बर्डों में उनके फार्मों में टेम्परेचर नहीं बन पाता है। संसाधन भी लगाते हैं, लेकिन संसाधन जो 10 बुखारियों के अलावा वो 5 ही बुखारी चलाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे बर्ड बर्ड में हर्डिंग की समस्याएँ होती हैं। बर्ड जब हमारा अत्यधिक रूप से ठंडा जाता है, तो उसमें क्या होता है, इकोलाई वो बर्ड हमारा जो चिक्स है, वो दाना पानी छोड़ देता है साथियों। उसके कारण से उससे अन्य प्रकार की बीमारियाँ उसमें क्रिएट होती हैं, जैसे सीआरडी हो गई, इकोलाई हो गई, अन्य प्रकार की समस्याएँ। उसमें अमोनिया का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगता है दोस्तों, जिससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसमें मेंटेन नहीं रहता है साथियों। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आज अपने किसान साथियों को इसके बेनिफिट को बताने वाले हैं साथियों। जो ये पुआल है दोस्तों, ये पुआल हमारा बहुत सारे कामों में कारगर साबित होता है दोस्तों। ये ह्यूमिडिटी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक संसाधन है उसको भी कम उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी बिजली की बचत हो जाती है आसानी से, और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। काफ़ी किसान साथी इन चीज़ों को इग्नोर करके वो ठंडियों में बर्ड को प्लेस करते हैं, उसके बाद वो अपने पोल्ट्री फार्म के छत के ऊपर वो पुआल थ्रेसिंग नहीं करा देते हैं, जिससे वो काफ़ी नुकसान खाते हैं, और काफ़ी उन लोगों का पूँजी भी लॉस होता है दोस्तों। गर्मियों के मौसम में ऐसे सेम प्रॉब्लमें आती हैं दोस्तों, जब हमारे बर्ड का टेम्परेचर अत्यधिक जब हमारे मौसम का टेम्परेचर अत्यधिक तेज़ी से बढ़ता है, तो क्या होता है, जो हमारे सूर्य के प्रकाश जो हमारे सीधा छत के ऊपर जब उसके प्रकाश पड़ता है दोस्तों, तो जो क्या होता है, जो हमारा छत होता है अत्यधिक तेज़ी से गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से वो गर्मी अंदर हमारे फार्म में गर्मी बनाना शुरू कर देता है, और जो हमारा बर्ड पड़ा रहता है, वो भी उसके माध्यम से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएँ होना उपलब्ध हो जाती हैं दोस्तों। हाँ, वो हमारा बर्ड जो होता है दोस्तों, उसको वो दाना छोड़ देता है साथियों, उसमें वो पानी पीता है, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, पाइप माध्यम से वो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म हो जाता है, जिससे हमारा बर्ड पीने में असमर्थ होता है दोस्तों। जो हमारा मानक होता है, उस मानक के अधीन हमारा बर्ड पानी नहीं पी पाता है, और जो फ़ीड होता है, फ़ीड भी हमारे मानक के अनुसार नहीं खा पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट होता है, वो वेट ठंडियों के मुकाबले गर्मियों में वो नहीं आ पाता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से दोस्तों, जब हमारा बर्ड इसमें रहता है दोस्तों, ऊपर से टेम्परेचर जब अंदर जाता है, तो जब बर्ड को लगता है टेम्परेचर महसूस होता है दोस्तों, तो बर्ड हमारा बहुत तेज़ी से हाँफना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, उसमें वीकनेस का सिम्पटम आने लगता है, और दोपहर के टाइम होता है, जैसे 2 बजे से 8 बजे तक यहाँ से हीट स्ट्रोक का सिम्पटम शुरू होता है साथियों। जैसे कहीं-कहीं क्या होता है, कभी-कभी 12 बजे से शुरू हो जाता है, कहीं 1 बजे से शुरू हो जाता है, कहीं 2 बजे से सिम्पटम शुरू होता है। काफ़ी काफ़ी हम गर्मियों के मौसम में फार्म में विज़िट करने जाते हैं दोस्तों, तो हम 12 बजे, 1 बजे जैसा वो टाइम हुआ हम पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे मोर्टेलिटी का परसेंटेज हमें नहीं मिलता है उस टाइम पे। जब हम शाम को अपने ऑफ़िस की तरफ जाते हैं, जब वहाँ बैठते हैं, कुछ कार्य करते हैं ऑफ़िस वर्क में, तो क्या होता है, हमारे किसान साथी फ़ोन करते हैं कि सर आज हमारा बर्ड बहुत तेज़ी से पलटना शुरू हो गया है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम जितनी बार फार्म में जा रहे हैं, उतनी बार हमें बर्ड मोर्टेलिटी मिल रही है सर। हम इसके लिए क्या करें? तो काफ़ी चीज़ों का अभी उसमें उस सिचुएशन में हमें काफ़ी मेडिसिनों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे क्या रहता है कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म की छत पे पुआल नहीं पड़ा रहता है, तो उससे क्या रहता है, हमारे फार्म का टेम्परेचर अत्यधिक तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे हमारी फार्म में हीट स्ट्रोक का सिम्पटम शुरू हो जाता है दोस्तों। और हमारा काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, जिससे हमारा बर्ड अगर 2 किलो है साथियों, 1500 ग्राम में उसमें हीट स्ट्रोक का सिम्पटम आता है साथियों, तो वो हमारा बर्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा तरीके से दाना भी खाया रहता है, जिससे दाना का रेट भी वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है।
वो फीड को भी खाया रहता है, चिक्स काट भी बढ़ता है, हमारा फीड काट भी बढ़ता है उसके ज़रिए, और उसमें हमारा रिज़ल्ट भी ख़राब होता है साथियों। हमने बहुत अच्छा मेहनत किया साथियों, और हमारा जो लास्ट में होता है, हमारा 5000 बच्चे में अगर हमारा एक दिन में हिट स्टॉक आता है, कभी-कभी 500 बच्चे मरते हैं, कभी-कभी 1000 बच्चे मरते हैं, कभी-कभी 200-300 मरते हैं। जैसा सिचुएशन होता है दोस्तों, जैसा जिसके फार्म में व्यवस्था होता है, उस हिसाब से उसमें तमाम प्रकार की समस्याएँ होती हैं। जैसे हमने अपने पोल्ट्री फार्म में कम व्यवस्थाओं का उपयोग किया है, तो उस हिसाब से हमारे पोल्ट्री फार्म में मोर्टेलिटी परसेंटेज का जो तो परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे हम अपने पोल्ट्री फार्म में संसाधन ज़्यादा उपयोग किए रहते हैं, तो उसमें हमारा मोर्टेलिटी परसेंटेज का चांस कम हो जाता है दोस्तों। ये जो हमारा गर्मियों के मौसम में जो बर्ड का ह्यूमिडिटी है, वो भी अच्छा मेंटेन रखे रहता है, जो हीट स्ट्रोक का सिम्पटम है उसको भी बहुत कम करता है दोस्तों। जब हम फुहारे को चलाते हैं, तो जो हमारा पुआल है उसके माध्यम से क्या होता है, हमारे सेट को ठंडा करता है, जिससे जो हमारे फार्म का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेता है, जिससे हमारी मुर्गियाँ हीट स्ट्रोक से बच जाती हैं साथियों। और जब हम अपने फ़ैन को अंदर से चालू करते हैं दोस्तों, तो वो भी ठंडा हवा देता है। यदि हम उसमें अपने फार्म के सेट के ऊपर जब हम पुआल थ्रैशिंग नहीं कराए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम अपने फ़ैन को चलाते हैं साथियों, तो क्या होता है, वो हमारा फ़ैन गर्म हवा देता है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियों को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो नुकसान करता है। इन्हीं सब छोटी-छोटी चीज़ों को हमारे बहुत सारे किसान साथी समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं, और काफ़ी किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो ये गर्मियों का मौसम हो या ठंडी के मौसम में प्रॉपर्ली वो एक्टिव रहते हैं दोस्तों। ये उन्हीं फार्मों के लिए हैं, जैसे लगभग दोस्तों हमारे काफ़ी किसान साथी ऐसे हैं जो 20% ऐसे हैं जो इन सभी कामों से वंचित हो जाते हैं और इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, और वो बेहतर रिज़ल्ट का प्रयास करते हैं कि अब की हमारा शिफ्ट में बहुत अच्छा पैसा है, और हमारा बर्ड का जो बॉडी वेट है, हर शिफ्ट से अच्छा उठे, अब की बार हमें मोटा पैसा मिले दोस्तों। यदि हम जब अपने पोल्ट्री फार्म में व्यवस्था नहीं किए रहेंगे दोस्तों, तो हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा अपनी फार्म में चिक्स पालने का। दोस्तों इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को हमारे काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे उन लोगों को काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। तो हमारा यही मशवरा है दोस्तों कि जो हमारे किसान साथी हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और वो इस चीज़ों को अपने पोल्ट्री फार्म में कभी सुधार करें दोस्तों, और जो लोग भी इस पुआल थ्रैशिंग को सीरियस नहीं लेते हैं दोस्तों, वो इस चीज़ को सीरियस लें। ताकि हमारा जो बैच में जब हम अपने बर्ड को शिफ्ट करें, डालें, तो हमारे जो बर्ड का बॉडी वेट है वो अच्छे तरीके से इनटेक करे, हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। गर्मियों में अक्सर डायरिया का सिम्पटम आता है दोस्तों, जो गर्मियों की वजह से हमारे बर्ड का अ, जो वीकनेस की वजह से उसमें तमाम प्रकार के बीटों के प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, कॉक्सी का भी सिम्पटम शुरू हो जाता है, और अन्य प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं दोस्तों। तो ऐसी समस्याओं से अगर हमें छुटकारा पाना है दोस्तों, तो हमें पुआल थ्रैशिंग बहुत ज़रूरी है अपने पोल्ट्री फार्म पे कराना। ऐसे ही नई-नई वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।